एक बार की बात है, एक शांत पहाड़ी गांव के किनारे बहती एक निर्मल नदी के पास एक बौद्ध भिक्षु पीपल के पेड़ की छाया में ध्यानमग्न थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पानी की सतह को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। उसी समय एक आम आदमी अर्जुन थका हुआ, निराश और उलझनों से भरा हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब बेचैनी। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, भिक्षु जी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? भिक्षु ने आंखें खोलीं और कोमल मुस्कान के साथ बोले, प्रश्न ही तो खोज की शुरुआत है, पूछो पुत्र। अर्जुन ने थोड़ा चिढ़े स्वर में कहा, मैं अब अच्छा बनते बनते थक गया हूँ। सब कहते हैं अच्छा बनो, सबकी मदद करो, झूठ मत बोलो, सहन करो। पर जब मैं वैसा करता हूँ, लोग मुझे बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं और बाद में मुझे धोखा दे देते हैं। यह दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए बनी हुई है। अब लगता है कि शायद बुरा बनना ही बेहतर होगा। भिक्षु कुछ पल मौन रहे, जैसे हवा में उसकी बातों का भार महसूस कर रहे हों। फिर बोले, क्या तुम यह सोचते हो कि अच्छा बनने का मतलब सिर्फ परिवार, समाज, मित्रों या रिश्तेदारों को खुश करना होता है? अर्जुन उलझन में पड़ गया और बोला, तो और क्या होता है? मैंने तो यही सीखा कि समाज जैसा चाहता है वैसा बनो। जिसको जरूरत हो उसकी मदद करो और किसी को तो अच्छा इंसान होना कहा जाता है। भिक्षु गंभीर स्वर में बोले, समाज ने अच्छाई को एक मुखौटा बना दिया है, लेकिन अच्छाई कोई मुखौटा नहीं है। इस संसार में सभी लोग अच्छे नहीं हैं। अगर तुम अच्छे और मतलबी लोगों में फर्क नहीं करोगे तो तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। अर्जुन ने पूछा, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन धीरे से, परंतु भिक्षु जी, यह कैसे हो सकता है? भिक्षु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुमसे मदद मांगता है तो तुम्हें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि क्या उसे सच में मदद की जरूरत है या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि जितनी बड़ी मदद वह मांग रहा है, क्या वह उसे कभी वापस कर पाएगा या नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि वह व्यक्ति लेन देन में कैसा है, कहीं वह उन लोगों में से तो नहीं है जो उधार लेकर लौटाते नहीं। अगर सब कुछ ठीक हो तब भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम उसकी उतनी ही मदद करो जितनी करने से तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, वरना ऐसा न हो कि उसकी मदद करके तुम खुद ही किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाओ। अर्जुन कुछ सोचते हुए, तो भिक्षु जी, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं हर बार सोच समझकर ही सहायता करूं? अगर मैं दिल से किसी की मदद करना चाहूं तो क्या वह गलत है? भिक्षु मुस्कराते हुए, दिल से मदद करना गलत नहीं है पुत्र, लेकिन अंधे होकर करना आत्मविनाश है। सच्ची मदद वही होती है जो न तो अहंकार से की जाए, न ही डर या दिखावे से। असली करुणा तब जन्म लेती है जब हृदय में संतुलन होता है, भावनाओं और विवेक का। कुछ देर तक अर्जुन मौन रहा। वह भिक्षु के शब्दों को भीतर तक महसूस कर रहा था। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई उलझनों की परतें जैसे खुलने लगी थीं। अर्जुन धीरे धीरे शांत होते हुए, शायद अब समझ पा रहा हूँ। मैं अच्छाई का बोझ ढो रहा था। जो मैं कर रहा था वो सच्चाई नहीं थी, बस उम्मीद थी कि लोग मुझे अच्छा समझें। पर अब लग रहा है खुद को समझना, अपनी सीमाओं को जानना
और फिर किसी की मदद करना ही असली सेवा है। भिक्षु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं न अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, न बुरा दिखने से डरूंगा। मैं सिर्फ सच्चा बनूंगा, अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी। भिक्षु ने आंखें बंद कर लीं और हल्की मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। किसी भी काम को करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।